ऑफ बॉलीवुड दिस वीक। फ्रेंड्स, इस हफ्ते की दूसरी फिल्म हम जो रिव्यू करने वाले हैं उस फिल्म का नाम है कंगना रनौत की फिल्म सिमरन। वेल फ्रेंड्स, एक चीज मैं आपको रिव्यू शुरू होने से पहले कहना चाहूंगा, बहुत डर लगता है कंगना रनौत को स्क्रीन पर देखकर। डर इस बात का लगता है कि इस बेहतरीन अभिनेत्री का अंत क्या होगा। क्या ये कंट्रोवर्सी के भंवर में जाल में फंसकर एक गुमनामी की इस राह पे चली जाएगी कि इसका वापस आना मुश्किल नहीं नामुमकिन हो जाएगा। क्या ये बेहतरीन कलाकार तो जब भी स्क्रीन पर इसके दृश्य दिखाई देते हैं रोंगटे खड़े हो जाते हैं। क्लाइमैक्स में जिस तरह से सिमरन अपनी सारी मुश्किलों के बावजूद भी हंसती है और घर छोड़कर चली जाती है, वो सब मुझे डराता है। क्योंकि फ्रेंड्स, कंगना रनौत एक बेहतरीन अभिनेत्री है। ऐसी अभिनेत्री जो हमारी इंडस्ट्री के 6 फुट गोरी शक्ल 6 पैक एब्स वालों के लाइन में बिलोंग करती नहीं, वो सिर्फ अपने टैलेंट और अपनी एबिलिटीज से आगे आई है। बहुत देखी हीरोइन है, लंबी घोड़ी गोरी, जिनको एक्टिंग के नाम का ए भी नहीं आता, और यहाँ है कंगना रनौत जिसको इंडस्ट्री में इतनी परेशानी का सामना करना पड़ा। वेल फ्रेंड्स, सिमरन देख के मैं आपको एक बात तो बोल सकता हूं कि अगर ऋतिक रोशन, आदित्य पंचोली, अदियान सुमन, वो जितने भी लोग हैं जिनको कंगना रनौत से तकलीफ है या जिनके बारे में कंगना रनौत ने बयान दिए थे, वो सारे बाहर निकल के कहेंगे वाह कंगना, क्या परफॉर्मेंस है तुम्हारा। क्योंकि फ्रेंड्स, सिमरन देखने के बाद आपको कंगना रनौत का हर एक इंटरव्यू यहां पर आपको लगा होगा कि ये बंदी तो पब्लिसिटी के लिए सब कर रही है, वो सब आप भुला दोगे। और हंसल मेहता ने जो एक दुनिया बनाई है इस लड़की की, सिमरन की, उसको देखकर आप प्रफुल्ल पटेल की जिंदगी में इतना इंग्रॉस हो जाओगे। और अपूर्व असरानी, जिसकी बहुत सारी कंट्रोवर्सीज हुई थी कि उसने स्टोरी लिखी है, उसने डायलॉग लिखे है, ये फिल्म देखने के बाद मैं आपको गारंटी कह सकता हूं कि वो कहावत है इंग्लिश में, किस एंड मेकअप, अपूर्व असरानी और कंगना रनौत एक दूसरे के गले मिलके सारे मन मुटाव मिटा देंगे। क्योंकि फ्रेंड्स, सिमरन एक ऐसी कहानी है जो आपको मजबूर करेगी, और इस फिल्म को हिट हो या नहीं हो, पता नहीं, ये फिल्म शायद बॉक्स ऑफिस पे इतनी बड़ी फ्लॉप हो कि इसका कॉस्ट भी रिकवर नहीं हो। लेकिन फ्रेंड्स, जब भी आप कंगना रनौत की तस्वीर देखोगे कहीं भी बसों की होर्डिंग पे, गुटखे के पैकेट पे भी अगर उसकी फोटो देखोगे तो आपको इस फिल्म सिमरन की याद सबसे पहले आएगी। क्योंकि फ्रेंड्स, जिस तरह से एक बेटी अपने बाप के प्रेशर के अंदर झुलसती है, काम करके पूरे दिन से घर पे आने के बावजूद भी उसका बाप उसे ये नहीं पूछता कि तूने खाना खाया या नहीं, पर उसे कहता है कि शादी कब करेगी, घर की जिम्मेदारियां कब उठाएगी। एक लड़का जो उससे बेतहाशा प्यार करता है, इतना प्यार करता है कि अपने पढ़ाई के लिए जो सारी पैसा पूंजी उसने जमा की थी वो सारी उस लड़की के पीछे लुटा देता है। और एक सिमरन 30 साल की औरत प्रफुल्ल पटेल, जिसका डिवोर्स हो चुका है, हिल्टन होटल में रूम सर्विस का काम करती है, जिसे वो होटल इंडस्ट्री कहती है, और उसकी माँ कहती है कि तो रूम में तो झाड़ू पोछा लगाती है। वो लड़की जो $32,000 के कर्जे में से वेगस से वापस अपने घर पे भाग कर आती है, और अपनी बेस्ट फ्रेंड के शादी के दिन किस तरह निग्रो अफ्रीकन लोग उसके मुंह पे गुच्चे मारकर उसके बाल घसीट के शादी के हॉल से उसको रोड पे लाके फेंक देते हैं, और कहते हैं कि ब्याज के साथ तुझे $50,000 देने पड़ेंगे। तो वो लड़की जिसकी मासूमियत खो जाती है इन गोरों के बीच में, और किस तरह एक दिन न जाने अनजाने में वो एक स्टोर में जाके चंद डॉलर चुरा के ये समझती है कि काश मैं और पैसे चुराऊं, और फिर शुरू होता है वो सिलसिला जो कंगना रनौत ने स्क्रीन पे इस तरह दर्शाया है। दोस्तों, वाह, मजा आ गया इस फिल्म देखकर। ये फिल्म देखकर मैं तो कहता हूं कि कंगना का आज नया जन्म हुआ है, और इसके बाद अगर वो सारी चीजें भूल जाए, मुझे पता है औरत की जिंदगी में अगर इतनी सारी चीजें उनके साथ घटी हो तो उसे भूलना आसान नहीं, लेकिन सिमरन एक ऐसी फिल्म है जो उनको बहुत सारे नए फैंस दिलाएगी। क्योंकि फ्रेंड्स, मैं मानता हूं ये इंडस्ट्री बहुत ही खराब है, यहां पे अगर किसी बाप के पास बहुत पैसा होगा तो एक फ्लॉप फिल्म को भी बॉक्स ऑफिस पे हिट डिक्लेयर कर सकता है। तो सिमरन तो एक बहुत छोटी फिल्म है, इसको फ्लॉप डिक्लेयर करने के लिए बहुत कम पैसे लगेंगे। लेकिन फ्रेंड्स, आपका अगर सपोर्ट हो और आप अगर मेरे इस रिव्यू पे थोड़ा भी यकीन करते हो, क्योंकि कंगना रनौत मेरी बहन तो है नहीं, ना ही मैं कंगना रनौत के लिए काम करता हूं, एज अ जेन्युइन ऑडियंस मैं आपसे कहता हूं, इस हफ्ते, इस वीकेंड सारे मन मुटाव भूल के जाइए और द लेजेंड ऑफ कंगना रनौत को स्क्रीन पे देख के आए। क्योंकि फ्रेंड्स, ये फिल्म यहां से बनाई है
और आपके यहाँ लगेगी। तो फ्रेंड्स ज्यादा टाइम न वेस्ट करते हुए आज हम करने वाले हैं रिव्यू ऑफ द मूवी सिमरन। क्या है सिमरन ऑल अबाउट? सिमरन कहानी है प्रफुल्ल पटेल की, जो हमारे एक मिनिस्टर भी है हिंदुस्तान में। तो फ्रेंड्स प्रफुल्ल पटेल एक औरत है इस फिल्म में, कंगना रनौत, और किस तरह से हिल्टन होटल में वो काम करती है। बगल की एक सोसाइटी रहती है जहां पे उसे $8,000 का घर $4,000 में मिल जाता है, क्योंकि शीज अ गुज्जू। गुजराती लोगों की काफी मजाक उड़ाई गई है इस फिल्म में, लेकिन इन अ गुड वे। वेल फ्रेंड्स $8,000 का घर उसे $4,000 में मिल जाता है, क्योंकि वो एक माइनॉरिटी कोटे में आता है। कंगना रनौत ने बाकी एक्ट्रेसेस लोगों की तरह केम छे मजामा छे मारो नाम शेजल छे, हर गुजराती आदमी ऐसा बात नहीं करता मेरे दोस्तों। मेरे भी बॉम्बे में बहुत सारे गुजराती फ्रेंड्स हैं जो एक सर्टेन वर्ड्स जो रहते हैं वो उनके गुजराती एक्सेंट में आते हैं। बहुत लोग बोलेंगे कंगना रनौत गुजराती बनी है इस फिल्म में, लेकिन एक्सेंट तो लिया नहीं, क्योंकि मेरे बॉस हर फिल्म में गुजराती लोगों को एक कैरेक्टरिस्टिक आर्टिस्ट बताया गया है। नॉट एवरी गुजराती हैज अ गुजराती एक्सेंट इन एवरी लाइन एंड सेंटेंस। वो कंगना रनौत ने जिस तरह से ब्यूटीफुली पिकअप किया है कि कुछ चंद वर्ड्स वो गुजराती में बोलती है, वो काबिल तारीफ है। किस तरह से उसकी दोस्त उसे कहती है कि मेरी बैचलर पार्टी और मैं सिर्फ तुझे लेके जाना चाहती हूँ वेगस, लेकिन कंगना रनौत मना कर देती है कि मैं नहीं आ सकती। किस तरह से अपने घर वालों के लिए वो एक दिन मार्गरीटा पिज्जा और गार्लिक ब्रेड स्टिक लेके जाती है, और उसका बाप उसे चिल्लाते रहता है कब तू शादी करेगी, कब बड़ी होगी, कब तेरे में अक्ल आएगी। और किस तरह कंगना रनौत कहती है अगर शादीशुदा लोगों का हाल तुम जैसा हो तो मैं डिवोर्सी ही सही। वो सीन काफी बेहतरीन है। एक बार आपको बोलना चाहता हूं फ्रेंड्स, इस फिल्म को औरतें लोग हिट कराएगी, औरतें इस फिल्म को हिट कराएगी। बीवियां मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे जैसे उनके पति बाहर जाएंगे, सब काम वाम छोड़ के इस फिल्म को देखने जाएगी, क्योंकि इस फिल्म में सब कुछ है फ्रेंड्स। इस फिल्म में एक लड़की है जिसका सपना है घूमने का, वो सारी ख्वाहिशें जो मन के अंदर दबी हुई है, वो हर एक चीज औरत खुल के करना चाहती है जिंदगी में, वो सब चीजें हंसल मेहता ने इस फिल्म में बहुत बेहतरीन तरीके से दिखाया। वही झगड़े के बाद गुस्सा होकर कंगना रनौत भाग जाती है वेगस जाती है वहां पे, लेकिन वहां उसकी फ्रेंड ऑलरेडी अपने एक्स बॉयफ्रेंड को बुला कर रखी है। तो कंगना बोलती है लेट्स पार्टी लेट्स एंजॉय मैन। वो सीन्स फ्रेंड्स, कंगना रनौत अपने हेयर सैलून में आके हेयर कर्ल करा रही है, मैनिक्योर पेडिक्योर करा रही है, अच्छे अच्छे कपड़े खरीद रही है, बड़े बड़े होटल में जाके नॉनवेज खा रही है। और किस तरह से स्टार्टिंग के 2 दिन पहले जब वो वेगस आई थी, एक टकले आदमी ने उसको परेशान होके बोला था ये ले टोपी फ्री में ले ले, ये ले क्लिप फ्री में ले ले। किस तरह कंगना उसको $100 देती है, वो काफी बेहतरीन, काफी काबिल तारीफ है। लेकिन फ्रेंड्स फिल्म की शुरुआत होती है द वेगस कसिनो में। किस तरह से वो पलाशियो था, कौन सा कसिनो था मुझे नहीं पता, लेकिन जो वेगस का कसिनो है वहां पे वो जाती है। किस तरह से बारटेंडर से कहती है एक पिंक शैंपेन दे देना और कुछ कैवियर दे देना। कैवियर मतलब फिश के छोटे अंडे रहते हैं, और वो बारटेंडर बोलता है आर यू श्योर? बोलती है ऑफ कोर्स नॉट यार, एक बियर दे दे और कुछ फ्रेंच फ्राइज दे दे जो फ्री होंगे। वो सीन कितना अच्छा है। वो बोलता है फ्रेंच फ्राइज फ्री नहीं है तो चिप्स खिला दे, चिप्स भी फ्री नहीं है तो बोलती है अरे यार पीनट्स ही खिला दे। बेहतरीन सीन। किस तरह से टेबल पे बैठ के 2 गुज्जू आपस में जब मिलते हैं तो किस तरह से खुशियां बांटते हैं। उसे मोटू गुज्जू मिलता है जो कंगना रनौत को $25 देता है, $25 से किस तरह कंगना रनौत $2,000 जीतती है, वो काफी काबिल तारीफ है। और किस तरह से उसके बाद वो सारे $2,000 वो स्पेंड करती है वो तो मैं आपको बता चुका हूं। लेकिन फिर $2,000 तो खत्म हो जाते हैं, और जब वो अगले दिन बार में जाती है कसिनो में, तब उसे गोरा मिलता है। किस तरह कॉन्डम ना होने के बावजूद भी वो गोरे को कहती है कि नो कॉन्डम नो सेक्स। ये दिखाता है कि कंगना रनौत असली जिंदगी में नहीं बल्कि फिल्मों में भी कितनी लेवल हेडेड दिखाई गई है। फ्रेंड्स कहानी आगे बढ़ती है, लेकिन फ्रेंड्स $8,000 जो वो अपने घर के लिए बचा के रखी थी वो इस जुए में खो जाती है। और किस तरह से घर आने के बाद उसका बाप फिर उसकी वाट लगाता है, उसका लोन डिसअप्रूव हो जाता है, जो घर का ब्रोकर रहता है वो भी वेटिंग में रहता है। और किस तरह से अब वो रो के एकदम निराश होकर जितने बचे हुए पैसे हैं वो लेके वापस चली जाती है वेगस। लेकिन वेगस में और चीजें खराब होना शुरू हो जाती है। किस तरह वेगस जाने के बाद कंगना के जितने भी बचे कुछ पैसे थे वो भी वो हार जाती है फ्रेंड्स। और एक काला आता है, ये अफ्रीकन ने खतरनाक काम किया पिक्चर में। ओ मैन यू नीड द मनी, आई गिव यू द मनी, हाउ मच मनी यू वांट $10, $20,000, 30, टेक इट $30,000, गिव इट। कंगना बोलती है अरे तुम बहुत अच्छे आदमी हो, $30,000 दे दिया, वेरी गुड मैन, थैंक यू वेरी मच। उसको लगता है वो काला उसको फ्री में पैसे दे रहा है। काला बोलता है नो 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 नो, गिव मी योर सिक्योरिटी लाइसेंस, गिव मी योर मनी, दिस मनी इज नॉट फ्री। कंगना बोलती है ठीक है ले लो, बहुत अच्छा। और किस तरह से कंगना 32,000 हारने के बाद जो डायलॉग बोलती है, अरे तुम लोगों ने मुझे लूट लिया, दिस इज चीटिंग। वाओ मैन, वाओ, दैट सीन इज आउट ऑफ द वर्ल्ड। कंगना रनौत भाग के शादी में आ जाती है, शादी का दिन रहता है, और किस तरह से शादी के दिन वो
जाती है शादी के लिए और किस तरह शादी के हॉल में काला और उसका दाढ़ी वाला बॉस जो मुझे काफी उसके ऐसा लगा, अपना वुल्वरीन जैसा लगा, उसका नाम भी मैं भूल गया हूँ, वो वुल्वरीन जैसा दिखता है, काफी अच्छा दाढ़ी वाड़ी रखा है उसने। और किस तरह से फ्रेंड्स अब शादी के दिन कंगना रनौत को घसीट के गाड़ी में लेके आते हैं और थप्पड़ में थप्पड़ मारे, कहते हैं कि $50,000 देने तुझे। वो सीन्स काफी दिल दहला देने वाले। लेकिन फ्रेंड्स एंट्री करता है इस फिल्म का हीरो सोहम शाह, सिक्स पैक एक्टर, बॉडी फिट एक्टर, जॉ लाइन, परफेक्ट हेयर स्टाइल, परफेक्ट कॉस्ट्यूम। और यहाँ खड़ा है सोहम शाह जिसके पास इन चीजों में से कुछ भी नहीं, बस है तो एक एक्टिंग का टैलेंट। बहुत बेहतरीन एक्टर फ्रेंड सोहम शाह, इसकी मैंने शिप ऑफ थीसिस देखी थी और शायद एक कोर्ट फिल्म में भी था। बेहतरीन एक्टर है फ्रेंड। तो किस तरह से कंगना से शादी करना चाहता है, उसका जो डायलॉग है ये वो गुजरात से यहाँ पर आया है क्योंकि उसको है ना एक ऐप बनाना है जिससे वो घर बैठे बैठे लोग दर्शन कर सके। एक ऐप पे क्लिक करने से वो मंदिर में चादर चढ़ा सके, एक ऐप पे क्लिक करने से वो 21 फकीरों को खाना खिला सके। वेल फ्रेंड्स कंगना उसमें जरा इंटरेस्ट नहीं दिखाती और अपने बारे में सब बताती है। वेल वो सब ये मजाक समझता है और किस तरह से अब कंगना रनौत के पास पैसे नहीं है और उसे चोरी करने पे मजबूर होना पड़ता है। पहली चोरी के बाद फिल्म का इंटरवल हो जाता है। लेकिन फ्रेंड्स अब तक जो आपने ट्रेलर में देखा वो सब तो नहीं था इस फिल्म में। अब शुरू होती है असली फिल्म कि किस तरह से प्रफुल्ल पटेल नाम की एक औरत असली में अमेरिका में एग्जिस्ट किया करती थी, जो अलग अलग कलर के विग्स पहना करती थी। आपको गूगल करिए, काफी इंटरेस्टिंग स्टोरी बनाई है। और फ्रेंड्स किस तरह से विग पहन पहन के वो चोरियां करती थी, अलग अलग कलर के विग्स। और किस तरह से बस वो अंदर गन मन कुछ नहीं था उसके पास, वो एक लिपस्टिक का हाथ रख के चिल्ला के बोलती थी मेरा बॉम्ब है। और किस तरह से यहाँ पे अमेरिकन लोगों की मेंटालिटी दिखाई गई है कि अमेरिकन लोग की कितनी फटती है, तो बोल देगा बॉम्ब तो उन लोगों को लगता है बॉम्ब। और किस तरह से इसी कमजोरी का, इसी अमेरिकन के डरपोक पने का फायदा उठाकर उसने रियल प्रफुल्ल पटेल थी, उसने इतनी सारी चोरियां कर दी। काफी काबिल तारीफ तरीके से अपूर्व असरानी और कंगना रनौत दोनों जिन्होंने जो डायलॉग्स लिखे इस फिल्म के, उन्होंने इस फिल्म में दर्शाया। तो बस कहानी आगे बढ़ती है और किस तरह से अब सारे न्यूज चैनल्स ये दिखाना शुरू कर दिए कि वो चोर कौन है। सबको लगता है कि जो वो चोर है वो कोई अल कायदा का मेंबर है। किस तरह से कंगना रनौत एक दिन न्यूज पे बैठकर देखकर अपनी फोटो देख रही है न्यूज पे और उसका बाप कहता है ये सब मुसलमान लोग ही टेररिस्ट रहते हैं, मुझे लगता है ये टेररिस्ट है। तब उसकी माँ जब कहती है कि टेररिज्म का कोई धर्म नहीं होता, वो दिखाता है कि हंसल मेहता कितना ब्रेव डायरेक्टर है। हंसल मेहता कितना ब्रेव डायरेक्टर है। अगर आपको जानना तो शाहिद देख लो जाके, उससे ब्रेवेस्ट फिल्म तो मैंने अपनी जिंदगी में कहीं नहीं देखा। तो फ्रेंड्स कहानी आगे बढ़ती है, किस तरह से कंगना कहती है हाँ ये चोर जो होगा ना इसकी पैदाइश ही खराब होगी। उसका बाप बोलता है हाँ इसकी पैदाइश खराब होगी, उसका बाप तो एक नंबर का लुक्खो होगा। बोलता हाँ उसका बाप एक नंबर का लुक्खो होगा, उसके बाप को नहीं मालूम कि उसकी बेटी ही चोर है। तो फ्रेंड्स कहानी आगे बढ़ती है और किस तरह से अब कंगना रनौत और सोहम शाह की केमिस्ट्री बढ़ते जाती है। और किस तरह से तू ही मेरा मीत गाना था वो भी काफी अच्छा है। किस तरह से लोग मारियो कार्टून कैरेक्टर्स और कपड़े पहन के दारू पीते हैं और सोहम शाह को लगता है कंगना उससे प्यार करती है। लेकिन एक दिन जब 10 दिन के बाद कंगना रनौत पैसे नहीं चुका सकती और किस तरह से उसको होटल में एक सीन है, उसके होटल का जो मैनेजर रहता है मोटू, जो उस पर लाइन मारता है, उसके ऊपर वो चढ़ के उसको पंच मारती है। एक 200 किलो का आदमी और किस तरह से उसको वो पंच मारती है, एक नंबर सीन। उसको लिटरली ना ककड़ी टमाटर की तरह होटल से बाहर फेंक देते कंगना रनौत को। ये इंसान, इसका अंत क्या होगा कंगना रनौत को मुझे पता नहीं। आशा करता हूँ ये हिंदुस्तान की सबसे बेहतरीन एक्ट्रेस बने क्योंकि इसने जो परफॉर्मेंस दी है क्लाइमैक्स के टाइम पे और जो गाना आता है बरस जा इज एपिक फ्रेंड्स। ऑल इन ऑल सिमरन एक बहुत ही अच्छी स्टोरी है। फिल्म के नेगेटिव पॉइंट्स पे आए तो फ्रेंड्स फिल्म का नेगेटिव पॉइंट ये है कि फिल्म सेकेंड हाफ के बाद थोड़ी प्रेडिक्टेबल हो जाती है। आपको पता है कि फिल्म मोनोटोनस होने वाली है और ये अगर रियल स्टोरी पे आधारित नहीं होती तो इसमें काफी फ्लॉज हम बताया जा सकता था क्योंकि सीसीटीवी नहीं थे बैंक में, खाली बैक से क्यों फुटेज ली जा रही है, फ्रंट से फुटेज क्यों नहीं आ रही सीसीटीवी कैमरा में। लेकिन ये ट्रू स्टोरी पे आधारित है, जैसा हुआ वैसे उन्होंने दिखाया, तो वो फ्लॉज हम दिखा नहीं सकते। फिल्म में लैक ऑफ कैरेक्टर्स, बहुत सारे कैरेक्टर्स नहीं है, बस 2-3 कैरेक्टर्स के इर्द गिर्द ये फिल्म घूमती रहती है। ऑब्वियसली दैट वाज द डिमांड ऑफ द स्क्रिप्ट। कास्टिंग डायरेक्टर मुकेश चावड़ा को फुल मार्क्स देना चाहूंगा। कंगना के फादर, कंगना की मदर, उनके जो ससुराल वाले हैं वो भी, और किस तरह सोहम शाह की कास्टिंग की गई काफी बेहतरीन है। ऑल इन ऑल सिमरन इज अ वेरी गुड मूवी। कंगना रनौत की कंट्रोवर्सी साइड में रखो, पॉपकॉर्न का डब्बा लो और लेडीज गैंग, किटी पार्टी गैंग, जरूर जाके सिमरन देखो। इट इज आमिर अंसारी अप्रूव्ड। तो मैं देता हूं सिमरन को 1 2 3 4 स्टार्स। आई वांटेड टू गिव इट 5, लेकिन ये फिल्म परफेक्ट नहीं है, बहुत लोगों को पसंद नहीं आएगी क्योंकि वो लोग
किसके फैन है तो हमें बताने की जरूरत नहीं। तो फ्रेंड्स ये था मेरा रिव्यू ऑफ द मूवी सिमरन। अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया और आपको लगा हो कि चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए तो फील फ्री यार, फ्री है सब्सक्रिप्शन, सब्सक्राइब कर दो। और अगर आपको मन करे तो प्लीज इस चैनल को शेयर भी कर दो। इसे मैं मेरा इंसान साइनिंग हूँ, आई विल सी यू अनदर एपिसोड। क्योंकि भाई सब दिखाई दे रहा है और सब सुनाई भी दे रहा है वहाँ। मैं ये भी सिमरन देखने जाऊंगा वहाँ, जादू। चलो हम लोग सिमरन देख कर आएंगे। स्टे कूल मैन।